किसान भाइयों, टमाटर एक लोकप्रिय सब्जी है और हमारे भारत देश के सभी कोनों में लगभग इसकी खेती की जाती है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम टमाटर की खेती की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। किसान भाइयों, टमाटर की खेती में तापमान का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक अच्छा फसल के लिए आदर्श तापमान 20 से 25 सेंटीग्रेड होना आवश्यक होता है। किसान भाइयों, टमाटर की खेती के लिए ढलान युक्त जमीन काफी अच्छा होता है क्योंकि उसमें पानी का निकासी आसानी से हो जाता है। टमाटर की खेती के लिए उचित जो जमीन की बात किया जाए तो इसमें जीवाश्म युक्त बलुई, दोमट या दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो, ऐसे खेत में टमाटर की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तैयार पौधों की रोपाई से पहले खेत की पहली गहरी जोताई मिट्टी पलट हल से करें। तत्पश्चात 3 से 4 आड़ी तिरछी जोताई कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरा एवं समतल बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, टमाटर की उन्नत किस्म के बीज की बात किया जाए तो पहला आता है संकर प्रभेद का स्वर्णा संपदा F1। इस प्रभेद की बुआई अगस्त से सितंबर एवं फरवरी से मई माह के बीच की जा सकती है, जिसका उपज क्षमता लगभग 1000 क्विंटल से 1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से इसका उत्पादन आता है। इसके अलावा इस किस्म के बीज में जो स्वर्ण वैभव F1 किस्म की जो बीज है उससे लगभग जीवाणु जनित उकठा रोग के प्रति बहुत सहनशील होता है। दूसरा है संकर किस्म का स्वर्ण वैभव F1। इस किस्म की बीज की बुआई सितंबर से अक्टूबर माह में की जा सकती है, जिसका उपज क्षमता 900 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से इसका उत्पादन बताया गया है। तीसरे नंबर पर आता है संकर किस्म का कांसी अभिमान। यह दूरस्थ विपणन के लिए उपयुक्त संकर किस्म का बीज है। इसकी उपज क्षमता लगभग 750 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस किस्म के बीज में जीवाणु जनित पर्णकुचन रोग के प्रति बहुत ही सहनशील बताया गया है। किसान भाइयों, बीज दर की बात की जाए तो प्रति हेक्टेयर अगर संकर किस्म की बीज हो तो 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहती है, लेकिन सामान्य बीज की बात किया जाए तो 350 से 400 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, बीज की बुआई के पूर्व उसका उपचार कर लेना चाहिए। थायरम या मेटालॉक्सिस से बीजोपचार करें ताकि अंकुरण पूर्व फफूंद का आक्रमण रोका जा सकता है। किसान भाइयों, नर्सरी में बुआई हेतु 1x3 मीटर की उठी हुई क्यारियां बनाकर फार्मेल्डिहाइड द्वारा स्टरलाइजेशन कर लें अथवा कार्बोफ्यूरान 30 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलावें। बीजों को बीज कार्बेंडाजिम ट्राइक्लोमार्ड प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर 5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए कतारों में बीजों की बुआई करें। बीज बोने के बाद गोबर की खाद या मिट्टी ढक दें और हजारे से छिड़काव करें। बीज उगने के बाद डायमेथ M45 मेटालॉक्सिस से छिड़काव कर 8 से 10 दिन के अंतराल पर करना जरूरी होता है। किसान भाइयों, नर्सरी 25 से 30 दिन का हो जाए तो उसको अब प्लांटेशन कर देना चाहिए। प्लांटेशन के पूर्व कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा के घोल में पौधों की जड़ों को 20 से 25 मिनट उपचारित करने के बाद ही पौधे को रोपाई करें, प्लांटेशन करें। पौधों को उचित खेत में 75 सेंटीमीटर की कतार की दूरी रखते हुए 60 सेंटीमीटर के फासले पर पौधों की रोपाई करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है खाद का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। 20 से 25 मैट्रिक टन गोबर की खाद एवं 200 किलो नत्रजन, 100 किलो फास्फोरस व 100 किलो पोटास और ज़रूरत पड़े तो बोरेक्स की कमी हो तो वहाँ बोरेक्स 0.3% का छिड़काव करने से फल अधिक लगते हैं। किसान भाइयों, समय समय पर सिंचाई करते रहें। वैसे 10 से 15 दिन के अंतराल में, जैसे कि गर्मी 6-7 दिन में ज़्यादा गर्मी हो तो 6-7 दिन के अंतराल में हल्का पानी देते रहें। अगर संभव हो सके तो कृषक भाइयों ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जरूर लगवा लें। जैसे ही टमाटर में फूल आने की अवस्था होता है तो मिट्टी को ऊपर चढ़ा देना चाहिए। उससे क्या होता है कि सहारा मिल जाता है और उसको ग्रोथ करने का समय अच्छा मिलता है। टमाटर की लंबी बढ़ने वाली किस्मों को विशेष रूप से सहारा देने की आवश्यकता जरूर होती है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आता, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है।
सहारा देने के लिए रोपाई के 30 से 45 दिन के बाद बांस या लकड़ी के डंडों में विभिन्न ऊंचाइयों पर छेद करके तार बांध देकर फिर पौधों को तारों से सुतली बांधते हैं। इस प्रक्रिया को स्टेकिंग कहा जाता है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर खरपतवार का नियंत्रण जरूर करते रहना चाहिए, जैसे कि आवश्यकता अनुसार फसलों की निंदाई कुड़ाई करें। फूल और फल की बनने की अवस्था में निंदाई कुड़ाई नहीं करना चाहिए। रासायनिक दवा का भी उपयोग आप कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्यूल क्लोरेलिन, बासालिन या रोपाई के 7 दिन के अंदर पेंडामेथलिन का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर में लगने वाले प्रमुख रोग है, जैसे कि पहला है अगेती झुलसा। ये पत्तियों पर मटमैले भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप जीनेव का 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करते रहें। दूसरा है बैक्टीरियल विल्ट। इस प्रकार के रोग से पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। इसका आक्रमण को कम करने के लिए रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। इसके उपाय है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरा है जो उकठा रोग, जो बहुत बड़ी समस्या है। इसमें संक्रमित पौधे की पत्तियां तथा शाखाएं पीली पड़ने लगती है। कभी कभी एक शाखा या पौधे के एक तरफ का भाग प्रभावित हो जाता है और संक्रमित पौधे सूख जाते हैं। इसके उपाय के लिए आप उपचारित करके ही पौधे को लगाएं। चौथा है वायरस। वायरस के असर से पौधों की पत्तियां छोटी हो जाती है तथा सिकुड़ने लगती है। इससे फसल को बचाने के लिए रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर फेंक ही देना चाहिए। पांचवा है आर्द्र विगलन। यह टमाटर का भयंकर रोग है, जो पिथियम स्पेसीज या राइजोक्टोनिया स्पेसीज या फाइटापथोरा स्पेसीज के कारण होता है। रोगी पौधे के तने सड़ जाते हैं, जिसके कारण पौधे मर जाते हैं। इसके रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा या गोमूत्र को साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार कर लें। 250 मिलीलीटर प्रति पंप के द्वारा फसल में तरबतर पर छिड़काव कर रहे। पांचवा आता है पर्णकुंचन। यह रोग विषाणु द्वारा फैलता है, जिसे सफ़ेद मक्खी फैलाती है। इसके कारण पत्तियां मुड़ जाती है और पौधा छोटा रह जाता है। इस रोग से पैदावारी में कमी आता है। पत्तियों का खुरदरा और मोटा होना इस रोग का मुख्य लक्षण है। इसके रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा या गोमूत्र को साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार कर 250 मिलीलीटर प्रति पंप के द्वारा तरबतर कर छिड़काव करें।